लेकिन ऑनलाइन में प्लीज एक बार कंफर्म करें। कल जो हमने कंप्लीट किया था उसे अब चार्ट फॉर्म में बनाना शुरू करते हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा चैप्टर जो है इंडेक्स नंबर, करीब करीब 10 से 11 मार्क्स का इसका वेटेज है, जिसमें चार्ट में हम लोग ये देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्या तुम्हें मीनिंग पता है इंडेक्स नंबर का एवरीबॉडी? यस और नो? यस। क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? चेंजेस को मेजर करता है ना इकोनॉमिक वेरिएबल में। ठीक है सर। उसके बाद मीनिंग तो चलो इतना बड़ा विषय नहीं था, एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे लर्न करनी है। क्या था वो? क्रॉक्सटन एंड क्या बेटा? काउडन करके, इसका डेफिनेशन आपको लर्न करना है। और इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन बना था फीचर्स। कोई भी क्वेश्चन आए, आप अगर चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले तो चेकर को दिखाइए मीनिंग, डेफिनेशन, और फिर आप फीचर लिखना शुरू कीजिए। टोटल आपके 8 फीचर्स थे बेटा। पहला फीचर्स क्या था? इट इज स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। दूसरा फीचर क्या था? स्पेशलाइज एवरेज है, जो किस टर्म में एक्सप्रेस होते हैं? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तीसरा नेट चेंज मेजर करता है रिलेटेड वेरिएबल के, रिलेटेड टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्लेसेस वगैरह वगैरह। तीसरा, चौथा पॉइंट था, अगर आप सिंगल वेरिएबल्स का स्टडी करोगे उसे यूनिवेराइट कहते हैं, ग्रुप ऑफ वेरिएबल स्टडी करोगे उसे कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं। 4 हो गए। पांचवा, छठवा, सातवां तो एकदम हल्का था। करंट ईयर को बेस ईयर कहते हैं। करंट ईयर, जिस साल का आप इंडेक्स नंबर बनाते हो उसे करंट ईयर कहते हैं, जिस साल से कंपेयर करते हो बेस ईयर कहते हैं। और बेस ईयर हमेशा क्या पकड़ेंगे? अज्यूम करेंगे 100। और लास्ट था इकोनॉमिक पैरामीटर करके, है ना? इकोनॉमिक पैरामीटर, इकोनॉमिक तो जो था एक्टिविटी जैसे भी था। तो ये फीचर्स आप बार बार कीजिए। ये कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग, मतलब ये पहला पॉइंट था ऐसे समझो फीचर्स का। आज इस चार्ट से दूसरा पॉइंट निकल रहा है प्रोबेबली टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आप देखोगे कि 3 प्रकार के इंडेक्स नंबर है। अभी ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 3 से 4 प्रकार इंडेक्स नंबर में हम देखेंगे। सबसे पहला ये सवाल देख लो, टाइप्स ऑफ क्या है बेटा? इंडेक्स नंबर। देयर आर 4 टाइप, एक प्राइस इंडेक्स नंबर, एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एक वैल्यू इंडेक्स नंबर, और एक क्या बेटा? स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। सर सवाल आ सकता है? हाँ, 4 मार्क्स के लिए आपको सवाल आ सकता है। जैसे कि एक सवाल होता है डिमांड में, टाइप्स ऑफ डिमांड, याद आ रहा है? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड। 3 सी थे, है ना? डायरेक्ट CID ऐसे मेमोरी टेक्निक बनाया था अपन ने। 3 सी थे, कॉम्पिटेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और क्या बेटा? कंपोजिट, और एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। वैसे वो पूछ सकते बताओ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है? तो इस चैप्टर में सिंपल है, 4 इंडेक्स नंबर है बेटा। प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो आता है वैल्यू और एक स्पेशल पर्पस। देखते हैं पहला, प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या गिनता है, क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द जनरल चेंज इन व्हाट बेटा? प्राइसेस ऑफ गुड्स। पहला लाइन तो इतना सिंपल है कि आपको इसमें ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ हेडर याद रहा तो अंदर का एक्सप्लेनेशन भी याद रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इंडेक्स नंबर? सिर्फ ये मेजर वाला वर्ड याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं। मेजर मतलब गिनना, क्योंकि इंडेक्स नंबर में हम गिन ही रहे, कंपेयर ही कर रहे। तो व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर? प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स द जनरल चेंज इन क्या बेटा? प्राइसेस ऑफ गुड्स। इट कंपेयर द लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड। लेकिन प्राइस देखो, इंडेक्स नंबर तो कंपैरिजन भी आएगा, करंट ईयर और कौन से ईयर का? बेस ईयर का। लेकिन ये क्या कंपेयर करेगा? इट कंपेयर द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन 2 क्या बेटा? डिफरेंट टाइम पीरियड। 2 अलग अलग टाइम पीरियड का है प्राइस। चलो 2 पॉइंट मुझे लर्न चाहिए बेटा। टाइप्स में पहला टाइप्स का देख रहे हो? प्राइस। ऑनलाइन में भी सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या देख रहे हो बेटा? प्राइस। अंदर का कंटेंट लिखते नहीं आएगा, ऐसे भ्रम को हटा दो, बहुत सिंपल है। बोलो, इट मेजर्स द जनरल चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। लेकिन मेजर करके क्या किया जाएगा? इट कंपेयर द लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड। तो है ना, अलग अलग टाइम में। जैसे इस साल कोई प्रोडक्ट 10 रुपए मिल रहा है, अगले साल वो 20 रुपए मिलेगा, तो हम देखेंगे क्या बदल गया, प्राइस का बढ़ गया, भाव बढ़ गया, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है राजा? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, पहले तो भाई क्वांटिटी का एक नाम है, हम बोल देंगे उससे क्या? वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बेटा? वॉल्यूम। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, पहला पॉइंट तो एकदम सिंपल से बन रहा है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट?
वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। बोलो एवरीबॉडी मेरे साथ, क्या? वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। अच्छा, मेजर मतलब क्या? गिनना। तो ये पॉइंट मेजर कर रहा था प्राइस, ये क्या मेजर करेगा? इट मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट या क्या बेटा, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। कि पिछले साल कितने कार पूरे भारत में मैन्युफैक्चर हुए थे और इस साल कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हुआ है। तो चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट कि भारत में पूरे प्रोडक्शन लेवल हमारा कैसे चल रहा है। अगर प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो इंडस्ट्री अच्छा चलेगी, इंडस्ट्री अच्छा चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसे वाली बात होती है। लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाने का। ये क्या मेजर करता है बेटा कि लेवल ऑफ आउटपुट या फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में कितना हो। और तीसरा पॉइंट है एग्जांपल, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ यही देखेंगे आउटपुट मतलब प्रोडक्शन कितना बदला हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वांटिटी में आपको 3 पॉइंट लिखना है। बताओ पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, पहला पॉइंट, वेरी गुड। दूसरा, इंडेक्स नंबर है तो मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा? चेंजेस इन क्या बेटा, लेवल ऑफ आउटपुट। अगर फिजिकल वॉल्यूम नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट या तो प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। क्या मेजर करेगा? चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट या तो प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। तीसरा पॉइंट क्या? एग्जाम्पल, प्रोडक्शन किसका हो सकता है? एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगेन किसका रेफरेंस आया यहाँ पे? टाइम का। पहले पॉइंट में भी टाइम था, दूसरे ही टाइम था। कितने टाइम है टोटल? 4। 4 में से अपन ने कितने किए? 2। और अंदर का कंटेंट भी याद रहना चाहिए बेटा। इंडेक्स नंबर को अगर तुमको बहुत इजी बनाना है तो इनिशियल क्वेश्चन को कंट्रोल करो। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहेगा आगे, लेकिन फिर तुमको ऐसे रहेगा वो भी डील कर लोगे अगर ये कॉन्फिडेंस इनिशियल क्वेश्चंस का रहा तो। टाइप्स ऑफ व्हाट? इंडेक्स नंबर। पहला क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर। रिकॉल करो अंदर कितने पॉइंट लिखे? 2। पहला पॉइंट क्या था? प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर करता है जनरल क्या बेटा, चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स। और मेजर करने के बाद उसे क्या करेगा? कंपेयर करेगा लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड। डन हो गया। दूसरा देखा हमने क्या? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। उसमें कितने पॉइंट है? 3। पहला पॉइंट ये बोल रहा था अल्सो नोन एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। दूसरा पॉइंट क्या, इसमें क्या मेजर होता है बेटा? चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट, नहीं तो प्रोडक्शन। और तीसरा एग्जांपल, आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। 3 डन हो गया, ठीक है। पहला क्या देखा? प्राइस। दूसरा क्या देखा? क्वांटिटी। अब तीसरा आ रहा है वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है बेटा? जब आप प्राइस को मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो? क्वांटिटी से। जब आप प्राइस को मल्टीप्लाई करते हो क्वांटिटी से तो वो बन जाता है क्या? वैल्यू। वॉल्यूम अलग था, वैल्यू अलग है। आपने जो पढ़ा ऊपर वो वॉल्यूम पढ़ा था, वॉल्यूम मतलब आउटपुट। ये क्या पढ़ रहे हो आप? वैल्यू। वैल्यू देखो, द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्या बेटा? क्वांटिटी। ये पहला पॉइंट हो गया। व्हाट इज वैल्यू? किसी भी कमोडिटी का वैल्यू क्या होता है बेटा? ये होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किस चीज का? प्राइस का और क्वांटिटी का। ये समझा क्या? पहला पॉइंट इसमें देखो, हम लोग क्या पढ़ने वाले? वैल्यू इंडेक्स नंबर। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज क्या? प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? प्राइस एंड क्वांटिटी। ब्रैकेट में लिखोगे P इंटू Q, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। पहला पॉइंट याद रहा, बोलो क्या है? द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स। देखो हमेशा इंडेक्स नंबर में आपको ये तो समझ में आ गया ये शब्द का मतलब। मेजर्स मतलब गिनना, है ना। ये क्या मेजर करता है? चेंजेस इन द प्राइस, वॉल्यूम की वैल्यू। क्योंकि हम क्या टाइप पढ़ रहे हैं बेटा? वैल्यू। तो देखो कितना सिंपल है, मेजर्स में जो टाइप है वो लिखने का। ये क्या मेजर कर रहा है? चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? रुपीस। कि कितने रुपीस में हमारा प्राइस बदला है वगैरह वगैरह, ठीक है। इट इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज इट कंबाइन बोथ चेंजेस इन प्राइस एज वेल एज क्या बेटा? क्वांटिटी। तुमको पूछा जाएगा, एक में केबीसी, सपोज केबीसी वाला गेम चल रहा है अभी, और आपको पूछा जाएगा कि 12वीं कॉमर्स में आपने टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखे। कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो 4, लेकिन हमको मैं पहले 3 टाइप बता रहा हूं। पहला टाइप है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा वैल्यू। कौन सा इंडेक्स नंबर इन तीनों में से ज्यादा इंफॉर्मेटिव है? आंसर इज वैल्यू इंडेक्स नंबर इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज कंबाइन इट कंबाइन क्या बेटा? दो, बोथ क्या? प्राइस एज वेल एज क्या? क्वांटिटी। क्या तुमको लिखते आएगा तीसरा पॉइंट? बोलो कितने पॉइंट बने इसके अंदर? 3। पहला पॉइंट क्या बोला? द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज द
प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, ये मेजर करेगा, मेजर तो लिखना पड़ेगा, क्या मेजर करेगा बेटा, इट मेजर्स द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ क्या, रुपीज। और तीसरा पॉइंट, इट इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज इट कंबाइन दोनों क्या बेटा, चेंजेस इन प्राइस एज वेल एज क्या, क्वांटिटी। समझा एवरीबॉडी। और चौथा इंडेक्स नंबर, 4 में से 4 मार्क्स आराम से, अगर ये सवाल आ गया ना तो बस आप समझना बहुत अच्छा हो जाएगा आपका पेपर। और चौथा टाइप आप लिखोगे क्या, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। दे आर कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मतलब इसको बनाया गया है, विच सम विच पर्पस बेटा, स्पेसिफिक। पहला ही पॉइंट तो बहुत सिंपल है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर में लिखेंगे इसको क्यों बनाया गया, बनाया मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया, किस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक। दूसरा पॉइंट, तो स्पेसिफिक मतलब क्या भाई, एग्जांपल जैसे इंपोर्ट, जैसे इसमें स्पेसिफिक पर्पस इंडेक्स नंबर का एग्जांपल है इंपोर्ट और क्या बेटा, एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, पहला एग्जांपल। दूसरा लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, और तीसरा शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बनाएंगे उसे स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर हम बोलेंगे। अब देखो, आप बहुत होशियार हो राजा, आज आपको ये जो पढ़ाई चल रही है आपको बस इसको ऑब्जर्व करना है। मैं जब बता रहा हूं, इतना बताने के बाद अगर आपको नहीं आएगा तो बस ये आपका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। टाइप्स ऑफ क्या रहेगा बेटा, बोलो तो, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आप पेपर में भी ऐसे ही लिखना, मतलब पहले आप ऐसे लिखो टाइप, वहां पे जितना सजाओगे उतना अच्छी बात है, आ रहा है तो लिखो। टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर में इसे चार्ट बना लो। पहले पहला क्या रहेगा, प्राइस इंडेक्स नंबर, वेरी गुड। दूसरा क्या रहेगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और तीसरा क्या रहेगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। चौथा क्या रहेगा, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। अब मुझे बताना, प्राइस में कितने पॉइंट थे, 2। क्वांटिटी में कितने पॉइंट हमने बनाए थे, 3। वैल्यू में कितने पॉइंट बनाए थे, 3। और स्पेशल में कितने हुए, 2। क्या आपको प्राइस के 2 पॉइंट याद आ रहे हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बेटा, मेजर्स जनरल चेंजेस इन प्राइसेस क्या बेटा, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी कुछ भी बोलो, और वो क्या किए जाते हैं, कंपेयर किए जाते हैं टाइम के साथ। तो ये पहला पॉइंट चेंज, और दूसरा टाइम के साथ वो क्या होगा, कंपेयर होगा, करेगा, मेजर्स करेगा चेंजेस इन प्राइस। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पहला पॉइंट क्या था, ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बेटा, वॉल्यूम। वैल्यू नहीं बेटा, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। अच्छा, ये क्या मेजर करता है, चेंजेस इन द क्या बेटा, आउटपुट या प्रोडक्शन, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा क्या था, एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तीनों हो गए। वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू मतलब क्या, इट इज क्या बेटा, वैल्यू ऑफ कमोडिटी, मतलब ऐसे ना प्रोडक्ट से बनता है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ही था पी इंटू क्या, क्यू, तो वैल्यू इससे ही बनेगा। ये क्या मेजर करेगा, चेंजेस इन वैल्यू, ठीक है ना। और तीसरा एग्जांपल मतलब क्या बताओगे, ये क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बिकॉज इसमें प्राइस के चेंजेस भी आते हैं और क्वांटिटी के भी आते हैं। और लास्ट में स्पेसिफिक, स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस मतलब ये किसके लिए बनेंगे भाई, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे यहाँ पे बता लो, शेयर मार्केट वाला इंडेक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला इंडेक्स, है ना, वगैरह वगैरह। हो गया बेटा सिंपल। क्या तुमको ये चैप्टर पे, इस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस और नो। अगर मैं ये चार्ट में जाऊं और ये चार्ट में अगर तुमको फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर आएगा क्या, यस और नो, हाँ। फीचर के बाद आज जो क्वेश्चन किया वो कौन सा किया अपन ने, टाइप्स ऑफ क्या राजा, इंडेक्स नंबर। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा कि आपको बाद में इस चैप्टर को खुद से भी एक बार देखना, एग्जाम से पहले खत्म। कितने टाइप्स है, 4। वापस यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं तीसरी बार रिवीजन करा रहा हूं। पहला क्या है राजा, प्राइस। दूसरा क्या है, क्वांटिटी। और तीसरा क्या है, वैल्यू, नॉट वॉल्यूम बेटा, वैल्यू। ये कैसे बनेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और चौथा है तुम्हारा स्पेशल पर्पस। डन, हो गया लर्न। लेकिन इसको आपको भी लिख लिख के करना पड़ेगा। अभी लिखो ये चार्ट, बनाओ एक पेज पे। अगर चार्ट पिछला बनाया रहेगा तो इसमें बस इसको एक पेज पे ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाओ, छोटा ये टाइप लिख लो, फिर ये करो, ऐसे चार्ट अपना कंप्लीट होते जाएगा। फटाफट करो, चलो अभी के अभी। ऑनलाइन में होने के बाद डन बोलो बेटा सब लोग।
ऑनलाइन में सारे बच्चे लिख लेंगे और ये चार्ट एक ऐसे पेज पे बनाओ जहाँ पे बाद में जैसे जैसे चैप्टर जाएगा तो मैं तो वहां पे बनाऊंगा वापस, लेकिन तुमको बस उसमें ऐड करते जाना है। तो थोड़ा अच्छे से बनाना पहले इसको। ये शॉर्ट में भी हेडिंग लिखो लगता है तो घर पे कंप्लीट करना, मीनिंग, क्रॉक्सटन काउटन का डेफिनेशन और फीचर, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ना। ठीक है, और ये फीचर्स के सिर्फ हेडर लिखना, फिर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर के बस हेडर लिख लेना। और अभी नेक्स्ट पॉइंट चलेगा तो बस तुमको पेपर के एक दिन पहले चार्ट देखा तो भी समझ जाएगा चैप्टर कितना है। डन डन, ठीक है, चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब इसके बाद हम लोग जब जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां तक तुम्हें सिंपल लगा है, अच्छी बात है। अभी आगे हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं इसमें। अब तक चैप्टर पे किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी और ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है बेटा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? इंडेक्स नंबर। पहले हेडर देख लेंगे, कितने हेडर से भाई यहाँ पे ये 4 और 5, कितने नंबर है? 5 पॉइंट है सर। और ये सवाल भी 4 मार्क्स को आ सकता है, लेकिन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर इजी है क्योंकि हमको वो समझने में और याद रखने में थोड़ा सिंपल जाता है। यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना है। तो अगर बोर्ड वाले सिंपल पेपर निकालेंगे तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर पूछेंगे। अगर उनको लगा कि नहीं ये बात पेपर सिंपल नहीं निकालना है, थोड़ा ट्रिकी करना है, तो उनके लिए फिर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हटेगा और एक क्वेश्चन आ जाएगा उसकी जगह पे, क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। और आप भी देखो, देखेंगे अभी पढ़ेंगे आपको ध्यान में आएगा कि क्या है। कंपेयर टू दिस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर इजी था, लेकिन अब देखते हैं क्या। इंडेक्स नंबर आर इनडिस्पेंसेबल टूल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है इनसेपरेबल, उसको अपन हटा नहीं सकते। ठीक है, वो जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे इनडिस्पेंसेबल मतलब वो इनसेपरेबल है, वो उसका प्रमुख हिस्सा है। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। कि भाई सबसे पहले क्या फायदा होता है इंडेक्स नंबर का, तो बताओ पहला पॉइंट क्या है? फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। चलो एक काम करो, मेरे साथ ये पॉइंट लिखो, नोटबुक में एक पेज पे लिखो, ऐसे ही तुमको लर्न करवाऊंगा मैं, बाकी कुछ नहीं। हम लोग क्योंकि क्वेश्चन आईएमपी है बेटा, और एक भी क्वेश्चन पे तुमको ऐसे ही लगना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन क्या है बेटा? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ क्या राजा? इंडेक्स नंबर। ये चैप्टर ऐसे किया तो ही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा करके। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर लिखना है सबको, सबको लिखना है, ऑफलाइन ऑनलाइन सबको लिखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला पॉइंट क्या था बताइए जरा। पहला पॉइंट हमारा था फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। फ्रेमिंग सुटेबल, ये पॉइंट लिखो, पॉलिसीज मेरे साथ ही लर्न हो जाना चाहिए।
फ्रेम करना मतलब क्या बेटा, बनाना। पॉलिसीज मतलब अभी गवर्नमेंट कुछ भी निर्णय लेती है उससे पहले बहुत बड़ा एनालिसिस करती है कि भाई ये निर्णय सही होगा, गलत होगा, इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आएगा, फलाना देखना है इससे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, पहला पॉइंट लिखा क्या बेटा, फ्रेमिंग व्हाट, सुटेबल पॉलिसीज। अंदर के पॉइंट भी पढ़ा के लर्न करवा के लिखा होगा तुम्हें, तो लिखना सभी है। कितने पॉइंट है पहले गिन लेंगे। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइन, क्या प्रोवाइड करता है बेटा, गाइडलाइन। किसे, किसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, टू पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स का मतलब होता है जो पॉलिसी बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिसी मेकर्स। जैसे इकोनॉमिस्ट हो गए, गवर्नमेंट के कोई बड़े अधिकारी हो गए। तो पहला पॉइंट क्या है, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइन, किसको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, टू पॉलिसी मेकर इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज, कौन सी पॉलिसी हो सकती है, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, डियरनेस अलाउंस, इसे डीए अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता, ऐसे आपने सुना ही रहेगा, डियरनेस अलाउंस इन अकॉर्डेंस विद क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ लिविंग। की भाई जैसे आपने देखा रहेगा 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके सैलरी बढ़ते जाती है। क्यों बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो पहले जमाने में 15,000 सैलरी बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब महंगाई बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गया रहेगा, तो इसीलिए ये एक एक्सेट्रा में आएगा। एक्सेट्रा मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अब मेरे को लिखना है पॉइंट, क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। पहले क्या लिखा तुमने, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। अब नोटबुक पेन तुम्हारे हाथ में, ऑनलाइन तुम्हारे भी हाथ में बेटा। अब लिखेंगे अपन, पहला क्या लिखना, पहले पढ़ लेते, बिना देखे लिखेंगे। इंडेक्स नंबर क्या, प्रोवाइड गाइडलाइन टू पॉलिसी मेकर इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज, फिर याद रखना एग्जांपल, विच पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, डियरनेस अलाउंसेस इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट ऑफ लिविंग। नहीं याद आया तो एक्सेट्रा लिख देना। वापस एक बार पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइन टू पॉलिसी मेकर्स in framing suitable economic policy such as agriculture policy, industrial policy, fixation of wages, dearness allowance according to क्या, cost of living। चलो नोटबुक में लिखो बिना देखे, नोटबुक में लिखो बिना देखे। मतलब कुछ क्वेश्चन जहां पे जरूरत है वही में लिखा होगा, बाकी मैं तुमसे ये नहीं करवाने वाला, और इस पे बच्चा इधर थोड़ा अटक जाता है। चलो पहला पॉइंट, एक ही पॉइंट है इसमें, तो अब जब नंबर पॉइंट छोटे हो तो आप ऐसे ऐसे डॉट कर सकते हो, आप या ऐसे डैश मार सकते हो। बोलो क्या लिखना, इंडेक्स बिना देखा बेटा, नंबर प्रोवाइड्स क्या बेटा, गाइडलाइन, क्या गाइडलाइंस टू क्या, पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, अभी ये प्रोवाइड गाइडलाइन के नीचे अंडरलाइन करना, पॉलिसी मेकर के अंडरलाइन करना। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइन टू पॉलिसी मेकर, आगे क्या, क्यों कहा, किससे रिलेटेड, पॉलिसी मेकर्स को क्या, अभी तुमने ये लिखा विच हेल्प, अभी ऐसे लिख सकते हो, विच हेल्प्स इन मेकिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। अपने लैंग्वेज में लिखो, विच हेल्प देम फॉर मेकिंग सुटेबल क्या बेटा, इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सच एज या फॉर एग्जाम्पल, इसमें ए लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना, एग्रीकल्चर पॉलिसी। इसमें बी पॉइंट लिख सकते हो, इंडस्ट्री पॉलिसी। इसमें सी पॉइंट लिख सकते हो, फिक्सेशन ऑफ क्या बेटा, बहुत सिंपल है, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, और डियरनेस अलाउंस, डी अलाउंस आप लिख सकते हो करके, डियरनेस अलाउंस, डी अलाउंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब ये तुमको नहीं याद आया तो इधर ही एक्सेट्रा लिखा तो भी चलेगा, इटीसी छोड़ दो, लेकिन इस तरीके से तुम्हें लिखना है। लिख लिया सबने, मैं चेक करूंगा ऑनलाइन में भी सबने लिखना है। When the lecture is going to start, बेटा लेक्चर चालू हो गया है ना, लिख लिया क्या ऑनलाइन में, बोलो सब। देखो याद करना है, सिग्निफिकेंस में पूछूंगा कितने पॉइंट लिखे आपने अंदर, वहां पे एक ही था लेकिन आपने 3 पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट क्या था भाई, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइंस टू
पॉलिसी मेकर्स विच हेल्प देम फॉर मेकिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, और तीसरा सच है ऐसे आपने लिखा, लिखते आएगा। और इतना लिखा बेटा तो भी एकदम आपको सही फायदा हो जाएगा। क्या पहला हो गया, ओके। दूसरा पॉइंट अब हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे और लिखेंगे। क्या है भाई दूसरा पॉइंट? अब दूसरा फायदा, स्टडी ट्रेंड्स एंड क्या, टेंडेंसी। ट्रेंड्स एंड व्हाट बेटा, टेंडेंसी। चलो पहले पढ़ लेते हैं और फिर पूरा पॉइंट के साथ ही लिखेंगे। इंडेक्स नंबर वाइडली यूज टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कि पूरे इकोनॉमी में प्रोडक्शन किस चीज का ज्यादा हो रहा है, प्राइजेस कैसे है, एक्सपोर्ट क्या ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट क्या ज्यादा हो रहा है, एक्सेट्रा। ये पहला पॉइंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे पिछले 1 साल में, 2 साल में या 10 साल में। देखो ध्यान से सुनो, ट्रेंड एंड टेंडेंसी। व्हाट इज ट्रेंड्स? फिलहाल मार्केट में तो ना ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनते हो तुम, ट्रेंडिंग रील्स सुनते हो, ट्रेंडिंग गाना देखते हो, तो इंडेक्स नंबर ये स्टैटिस्टिक्स देता है क्या भाई कि कितने नंबर ऑफ लोगों ने ये गाना यूज किया। तुम बोलते हैं ट्रेंडिंग ला चलता है, वायरल होता है, तो ये वायरल जो आप इंस्टा और इस पे जब देखते हो ना रील्स पे, बस वो इंडेक्स नंबर का ही वन ऑफ द पार्ट है। अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी में पहला पॉइंट क्या लिखना है, इंडेक्स नंबर इज वाइडली यूज। वाइडली मतलब क्या, खूप मोठ्या प्रमाणात, है ना, वाइडली यूज टू मेजर चेंजेस। चेंजेस इन व्हाट, इकोनॉमिक वेरिएबल। कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल? प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सेट्रा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वापस एक बार बोलेंगे हम लोग क्या, इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज to measures what beta, changes in economic variable such as production, price, export, import, etc. ये कब होगा, over a period of time। ये पहला पॉइंट। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल बाय एग्जामिनिंग, एग्जामाइन मतलब उसका स्टडी करके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द लास्ट 5 years we can draw important conclusion about trend and industrial production whether it show upward tendency और downward tendency। पिछले 5 साल में मैं कंपेयर कर रहा हूं कि भारत में 2020 से लेके या 2019 से लेके 2024 तक, 2019 में प्रोडक्शन अच्छा था, 2020 में प्रोडक्शन शुरुआत में अच्छा था लेकिन डाउन हो गया, 2021 में और डाउन हो गया, 2022 में थोड़ा अप हुआ, 2023 में अप हुआ, 2024 में एकदम ऊपर चला गया। ये 2020 और 21 में क्यों डाउन हुआ था? कोविड की वजह से। कोरोना में सब कुछ बनता, तुमको समझ रहा है? इससे ये समझता है कि भारत में कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो प्रोडक्शन में अपवर्ड ट्रेंड है कि डाउनवर्ड है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं ना बेटा, देखो लेक्चर करके जाना इतना जरूरी नहीं, तुमको लिखते आना चाहिए। और तुमको अभी से नहीं है समझा तो बाद में तुम ध्यान नहीं दोगे। देखो पहला तो पॉइंट एकदम इजी है, दूसरे पॉइंट पे फोकस कराता हूं। पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, स्टडी क्या, ट्रेंड एंड टेंडेंसी में इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज प्रोडक्शन, प्राइस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामाइन करते हो, स्टडी करते हो इंडेक्स नंबर ऑफ कौन से चीज का, इंडस्ट्रियल क्या बेटा, प्रोडक्शन। कितने साल का स्टडी करते हो? लास्ट 5 years। इससे अपन कंक्लूजन निकालते। कंक्लूजन मतलब अपन बोलते ना की काहीतरी आपण त्याच्यातनं, कंक्लूजन को क्या बोलू मैं, एक आप ऐसे एक पॉइंट पे आते हो, एक स्टैंड पॉइंट पे आते हो, एक फाइनल एक डिसीजन लेते हो कि भाई आता क्या होता है। आप एक पॉइंट पे आते हो अबाउट द ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कि पूरे भारत में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्टील प्रोडक्ट्स हो रहा है, सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वगैरह वगैरह, और इसका अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड, ऐसा समझना। ठीक है, एनीवेज अब हम जाएंगे, पहले लिखेंगे स्टडीज, ट्रेंड एंड क्या बेटा, टेंडेंसी। आइए लिखिए नोटबुक में, स्टडीज, ट्रेंड एंड टेंडेंसी। अच्छा क्वेश्चन क्या है जरा बताइए, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला पॉइंट क्या लिखा था, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। दूसरा क्या है, टेंडेंसीज। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, लिखो, चलो लिखो, इंडेक्स नंबर आर वाइडली क्या बेटा, यूज, वाइडली यूज फॉर व्हाट, टू मेजर, ये मेजर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर चेंजेस इन क्या बेटा, इकोनॉमिक वेरिएबल, चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल। फिर एक लाइन छोड़ के लिखने का, सच एज क्या बेटा,
Very good. Such as production, comma, price, comma, import, export, etc. over period of क्या बेटा टाइम, ओवर पीरियड ऑफ क्या राजा टाइम। ठीक है, अभी हो गया पहला। आगे जाके क्या लिखोगे, इस चीज से क्या हेल्प होगा तुम्हें, ये तो कर लिया तुमने, ये तो कर लिया। एक नेक्स्ट पॉइंट है, ये तुम यूज करोगे क्या, यू कैन एग्जाम्पल क्या लिखोगे, बोलो ना अपने शब्दों में लिखो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टडी या ऑब्जर्व लास्ट 5 years ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू ड्रॉ कंक्लूजन वेदर वो अपवर्ड ट्रेंड है क्या है डाउनवर्ड ट्रेंड। सिंपल है, अब अपने हिसाब से लिखो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन क्या बेटा स्टडी, या फिर तुम लिख सकते हो ऑब्जर्व डेटा ऑफ लास्ट 5 years ऑफ कौन से प्रोडक्शन का, इंडस्ट्रियल टू चेक ट्रेंड्स वेदर इट इज अपवर्ड और क्या बेटा डाउनवर्ड। अपने लैंग्वेज में लिख लिया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्जर्व और स्टडी डेटा ऑफ लास्ट 5 year है, या लिखो लास्ट 5 year डेटा ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू एनालाइज या टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेदर इट इज अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अंदर का कंटेंट लिख लिख के करो बेटा, 2 पॉइंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार ये लिखा है ना, तुम लोग क्या करना बाद में ये पढ़ के देखना, तुमको ऐसे फील होगा कि मेरा हैंडराइटिंग में लिखा हुआ चीज जब पढ़ता हूँ तो भारी मजा आता है, मतलब याद रहता है। स्टडी ऑफ ट्रेंड्स एंड क्या था राजा, टेंडेंसी। पहला पॉइंट क्या था इससे पहले वाला, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। अब हम लोगों को 5 ही पॉइंट है तो पता है, और ये क्वेश्चन कब आएगा, जब पेपर बहुत डिफिकल्ट बनेगा, तो डिफिकल्ट मतलब ये बच्चे लग जाते हैं उसमें। फोरकास्ट, फोरकास्ट का अर्थ तो पहले मैं शब्द का मतलब बता, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, अंदाज लगा, है ना। वेदर फोरकास्टिंग सुना रहेगा तुमने, वेदर फोरकास्टिंग मतलब कल बारिश गिरने वाली कि नहीं, गूगल पे भी आपको आता है 10 दिन का वेदर फोरकास्टिंग दिखता है, 80% चांसेस बारिश गिरेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फोरकास्ट मतलब अंदाजा लगा, फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इंडेक्स नंबर का एक सिग्निफिकेंस क्या है कि उसका ये डाटा देख के मैं फोरकास्ट करता हूं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अभी कोविड के टाइम को तुमको पता है, तुम लोग कौन से स्टैंडर्ड में थे 2020 में और 21 में, 9th में थे, 10th का एग्जाम नहीं, मतलब 9th का एग्जाम, तुम जब 9th में थे तो 10th का एग्जाम नहीं हुआ था, बराबर ना, ऐसे कुछ था। और तुम जब 10th में गए तुमको लगा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हो गया था, तुम्हारे साथ जो हो गया था, तुमको लगा आमचे पण होणार नहीं यावर्षी, लेकिन उस बार अचानक से पेपर भी भंगार निकल गए थे। तो पॉइंट क्या है बेटा, तो तुम लोग सोचो तुम क्या करते थे, सुबह उठने के बाद ना देखते थे कि कितने, मतलब तुम तब छोटे थे, आई डोंट नो तुम्हें करते हुए कि नहीं, लेकिन यूजुअली ना गूगल पे दिखता था पूरे भारत में कितने केसेस बढ़ रहे, दिन में 5,000 केसेस बढ़े, 10,000 केसेस बढ़े, 15,000 केसेस बढ़े। तो मेरे उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, जो 12वीं के बच्चों को 2020 का पेपर कैंसिल हुआ ना, गवर्नमेंट बोले नहीं बोले, मैं यूट्यूब पे आके डायरेक्ट बोल देता था पेपर नहीं होने वाला, मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैं अपन फुल ऐसे फुल फॉर्म में, और तभी अपना जो सब्सक्राइबर बेस है ना 15,000 से 50 में पहुंचा था, क्योंकि बच्चे बहुत कनेक्ट हुए थे तब। अच्छा, मैं ऐसे क्यों बोल पाया, क्योंकि सिंपल बात थी, अपन ना एनालिसिस कर रहे थे कि दिन में इतने केसेस बढ़ रहे और इतने सारे केसेस बढ़ रहे और तुमको बाहर जाना अलाउड नहीं था क्राउडी बेसिस पे, और बच्चे अगर एग्जाम हॉल पे जाएंगे तो साथ में ही आएंगे और पब्लिक व्हीकल से आएंगे, तो उधर कितना ज्यादा चांस है एक को भी कोविड रात लोगों में फैलने का, तो पॉसिबल ही था कि उस वक्त तो बच्चों को ऐसे कोई भी एग्जाम ले। तो ये जो ट्रेंड, इससे मैं फोरकास्ट कर पाया, आप लोग फोरकास्ट कर पाते हो कि अगर इतने केसेस बढ़ रहे तो मेरी एग्जाम नहीं होगी, ये एक अंदाजा था। हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता था, हो सकता है पेपर ले ले गवर्नमेंट, कोई तो नया रूल निकाले, लेकिन ये जब मैं अंदाजा लगा पाया, मैंने क्या किया, फोरकास्ट किया। क्या फोरकास्ट किया, अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको ये समझना चाहिए बेटा, ये पहले ना इसको मतलब समझो, इस लाइन का मतलब क्या है, अगर लाइन का मतलब समझा, अंदर कंटेंट कुछ नहीं समझेगा। फोरकास्ट करना मतलब क्या, प्रेडिक्ट करना। किसको फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या देख के फोरकास्ट कर रहे हैं, पिछले ट्रेंड डेटा, जो ट्रेंड एंड टेंडेंसी देखा ना तुमने, वो देख के तुमको समझेगा भविष्य में क्या होगा। इसलिए बोल रहा था इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा दिमाग में नहीं जाता, लेकिन इजी है। ये सवाल आ गया तो इतनी मेहनत वेस्ट हो गया अगर तुमने यही नहीं किया, बाकी सब किया तो। 4 मार्क्स का सवाल है। चलो अंदर पढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग, देखो
फोरकास्ट का एक वर्ड आ गया, क्या मेकिंग बेटा? प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन म्हणजे काय है ना, अंदाजा लगाते हो तुम. प्रेडिक्शन मतलब अंदाजा. फॉर मेकिंग प्रोडिक्शन फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ क्या बेटा? पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. किसके बेसिस पे तुम प्रेडिक्शन कर रहे हो? बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड क्या? प्रेजेंट. मैं अगर 2025 के लिए तुम्हें आईएमपी क्वेश्चन दूंगा तो आईएमपी क्वेश्चन क्यों दे पाऊंगा? क्योंकि मेरा एनालिसिस होता है कि पास्ट में क्या क्वेश्चन आ गया, प्रेजेंट तुम्हारे प्रीलिम्स में क्या विषय चल रहा है, और अभी तुम्हारा बोर्ड का 12वीं का पेपर पैटर्न कब से बदला हुआ है. मतलब ऐसे डेंजरस पेपर पैटर्न है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं. अभी कैसा तुम एडमिशन नहीं तो क्या करते? रिटायरमेंट. वो क्या एडमिशन रिटायरमेंट नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है. वो पेपर पैटर्न ना 2021 से बदल चुका है, लेकिन कोविड के वक्त उन्होंने सेम फॉलो किया जो पिछला चल रहा था. तो ठीक है, 22 में भी सेम फॉलो किया, मतलब 22 में सेम फॉलो किया, 23 में सेम फॉलो किया, 24 में भी सेम किया. तो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं सारे टीचर कि 25 में भी क्या आएगा? सेम ही आएगा. क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल में अगर बदलना होता तो पिछले साल बदल देते. उन्होंने बदला नहीं, तो उनका माइंडसेट है कि अभी वो सेम रखेंगे, बोर्ड वालों को ज्यादा दिक्कत, बच्चों को ज्यादा टेंशन देंगे नहीं. तो इससे क्या होता है, तुम्हारा अश्योरिटी आता है. नहीं तो तुमको पता है कि मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करना, डिसोल्यूशन करना है. अच्छा डिसोल्यूशन तो तुम बच्चा प्रिपेयर करके जाता है ना, ऐसे आ गया कुछ और आ गया तो बोले बीओ भी कंपल्सरी, डिसोल्यूशन भी कंपल्सरी, तो ऐसे तो लग जाएगी. लेकिन पिछले 3 साल का पास्ट अगर मैं डाटा देखूं और प्रेजेंट तुम्हारे कॉलेज में जब प्रीलिम्स हो गए उसको अगर मैं देखूं पास्ट एंड प्रेजेंट, तो मैं अंदाजा लगा पाऊंगा, प्रेडिक्शन कर पाऊंगा कि तुम्हारा बोर्ड का अकाउंट का पेपर भी क्या आएगा? सेम पैटर्न में आएगा. लैंग्वेज समझो. इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग क्या बेटा? प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन फॉर व्हाट? फ्यूचर. बट किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द अवेलेबल डाटा. पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड. पर्टेनिंग का मतलब क्या होता है? रिलेटेड. based on the available data related to import and export, future prediction can be made. Thus forecasting guides in proper decision making. तो forecasting का हेल्प किस में होता है बेटा? डिसीजन मेकिंग में. किस में हेल्प होता है? डिसीजन मेकिंग में. फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी. चलो यहाँ पे अपन एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे. पहले हेडर लिख दो, फोरकास्टिंग अबाउट. तीसरा पॉइंट क्या है राजा? फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक क्या बेटा? एक्टिविटी. इतना पॉइंट ही इतना बड़ा है तो क्या बच्चे याद रखेंगे? लेकिन याद रखना है लिख लिख के. फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, अंदर के एक एक पॉइंट लिखेंगे. मेरे साथ ऑनलाइन भी सारे बच्चे लिखते जाओगे, और जिसको मेहनत नहीं करनी भाई तो वो अपना देख ले क्या करना है. पहला पॉइंट क्या लिखेंगे जरा बताइए, क्या पॉइंट था? इंडेक्स नंबर आर यूजफुल मेकिंग प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर. इंडेक्स नंबर्स क्या बेटा? इंडेक्स नंबर्स क्या? इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन किसके बारे में करेंगे? क्या वर्ड है इसके आगे? मेकिंग प्रेडिक्शन. पढ़ो तो क्या है? फॉर फ्यूचर. लेकिन कैसे करेंगे? देखो, इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर. लेकिन कैसे? पढ़ के बोलो क्या लिखा है? बाय थ्रू कुछ वर्ड रहेगा ना. कैसे? कैसे वो प्रेडिक्ट करेंगे फॉर फ्यूचर? बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ क्या बेटा? एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट व्हाट? कितना बड़ा पॉइंट था, कैसे याद रहेगा बच्चों को? लिख लिख के ही करना पड़ेगा. तो ऐसे जब लिखोगे तो चेकर भी मार्क्स देगा तुम्हें. हाँ भाई तू लिख रहा है, तुमको ऐसा लगता है सर काही नहीं फक्त वो एकदम वाचून जायचं, कैसे लिख पाएगा एक बार पढ़ के? तेरे को आएगा नहीं, इसलिए लिख लिख के करो. तुम्हारा है फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो लिखोगे इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर बेस्ड ऑन एनालिसिस. एनालिसिस किसका करेंगे? पास्ट एंड प्रेजेंट
पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन व्हाट इकोनॉमी। हम पास्ट और प्रेजेंट लिखना, पास्ट प्रेजेंट को लेके क्या करेंगे हम, प्रेडिक्ट फ्यूचर। इतना पॉइंट लिखा क्या सबने, यस और नो? यस। इसके बाद वाला पॉइंट क्या था भाई, सिंपल एक पॉइंट है कि जिसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा रिलेटेड टू क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन कैन बी मेड। ये तो एकदम फालतू है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कुछ और भी लिखते तो भी चलेगा। बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यू कैन मेक क्या बेटा, फ्यूचर प्रेडिक्शन यू कैन मेड एंड दस फोरकास्टिंग गाइड इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। मेरे को तो ये लगता है ये वाला याद रखो, फोरकास्टिंग गाइड इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, इतना लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर लिखना ही है तो तुम एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो तुमने लिखा है कि तुम क्या करोगे, बाय ऑब्जर्विंग पास्ट डेटा ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ऐसा लिख दिया तो भी चलेगा अपने मन से, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, है ना। बाय एनालिसिस द पास्ट डेटा ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। बोल रहा हूँ लिखने रहो, लेकिन तुम सिर्फ अपने हिसाब से देखो। ये 2 पॉइंट लिखा क्या राजा, ठीक है ना, 2 लिखा तो भी चल जाएगा। चलो 3 पॉइंट बताओ मेरे को। क्वेश्चन क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो लिख लिख के करना है राजा, कोई भी बोल पाएगा कि मेरे को नहीं आ रहा सर और मैं कुछ भी नहीं याद नहीं रहता। भले तुम इसमें से 90% नहीं 70% याद रखो, लेकिन लिखा है और वही पढ़ना जो आपने अपने हाथों से लिखा होगा, और फिर अपना लेवल देखना क्या होगा। पहला क्या था, फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। दूसरा, स्टडी ट्रेंड एंड टेंडेंसी। तीसरा, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इंडेक्स नंबर तीनों चारों जगह पे अपने को समझ में आ रहा है, और एक बार टेक्स्ट बुक में लिखी हुई बातें पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, चौथा लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, और 2 पॉइंट करेंगे फिर ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना करो। चौथा पॉइंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा है कि कम हुआ है, ये देखने के लिए इंडेक्स नंबर फायदे में आता है। जैसे कि इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज टू मेजर चेंजेस इन क्या बेटा, प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये पहला पॉइंट हो गया। हमारा मेन हेडर क्या था, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। पहला पॉइंट लिखोगे, इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज टू मेजर चेंजेस इन व्हाट, प्राइस लेवल टाइम टू टाइम। दूसरा पॉइंट है, इट एनेबल द गवर्नमेंट टू अंडरटेक एप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। एंटी इन्फ्लेशनरी मतलब क्या, अगर भाव बढ़े तो आप उसको कम करने के लिए क्या क्या प्रयोजन करोगे, नियोजन करोगे, उसको एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर बोलते हैं। ठीक है, भाव बढ़ गया वो बढ़ गया, लेकिन एंटी इन्फ्लेशनरी मतलब कि उसको कम कैसे किया जाए। तीसरा पॉइंट, देयर इज लीगल प्रोविजन टू पे डीए। डीए मतलब क्या बेटा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। इसको मराठी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, हिंदी में बोलते हैं कि तुम लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे लीगल स्टेप लेके, लेकिन वो सबको नहीं देते, सरकारी नौकर को ही देते हैं, ऐसी बात है। ठीक है, तो डीए देते, डियरनेस अलाउंस देते हैं टू कम एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन क्या बेटा, डियरनेस इंडेक्स। तो हमने देखा है ना, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, जिससे हर साल 10 साल 5 साल में पगार बढ़ते ही जाता है, वो वाला पॉइंट है। खत्म हो गया बेटा, मेजरमेंट ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन। लेकिन अंदर का कंटेंट करके जाएंगे हम लोग, लिखना अपने को। क्या लिखोगे पहला पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में, इंडेक्स नंबर आल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन विच लेवल, प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, इन्फ्लेशन आया तो प्राइस आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन किस में होगा, प्राइस में होगा। इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू मेजर व्हाट बेटा, चेंजेस इन प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट एनेबल मतलब वो एक लायक बनाता है गवर्नमेंट को टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट, कौन से मेजर्स बेटा, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। ये एंटी इन्फ्लेशनरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। इंडेक्स नंबर जब प्राइस लेवल को चेक करता है तो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर लेने में गवर्नमेंट को हेल्प करता है। देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे व्हाट, पे बेटा, डियरनेस अलाउंस। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन डियरनेस इंडेक्स। ठीक है, चलो मेरे को बताओ चौथा पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या था, इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन आया तो प्राइस याद रखना। अंदर क्या लिखोगे पहला पॉइंट बेटा, इंडेक्स नंबर आर क्या बेटा, आल्सो यूज टू मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेजर चेंजेस इन प्राइस लेवल। चलो इतना समझा तो भी बहुत अच्छा हो गया कि इन्फ्लेशन आए तो प्राइस लेवल चेंज करेगा, ये पहला पॉइंट। फिर क्या था,
इट इनेबल्स, अब दूसरा पॉइंट लिखेगा इट इनेबल्स टू क्या बेटा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को किस चीज के लिए इनेबल करती है बेटा ये, टू क्या राजा, पॉलिसी लिख दो, जो एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज को लाएगी, जैसे कि क्या करेगी वो, इंक्रीज कर देगी क्या, D.A, इसका फुल फॉर्म है डियरनेस क्या बेटा, अलाउंस, फुल फॉर्म नहीं आता तो डीए लिखा चलेगा चलेगा, किसको इंक्रीज करेगी, फॉर क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के क्या, एम्प्लॉय। कुछ नहीं, बस 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, तुमको अगर ये लिखना है तो यही पे देखो, ये वाला चीज टेक्स्ट बुक को ही हम हमारे हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, बस अपने पॉइंट में उसे डिवाइड कर रहे हैं। पहला पॉइंट, इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वाला कंप्लीट करना। डॉट इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी या मेजर्स, देयर इज लीगल प्रोविजन टू पे क्या, डीए, अभी लीगल वर्ड याद नहीं आया तो बोलने का, देयर इज द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज क्या, डीए, डियरनेस अलाउंस अकॉर्डिंग टू फॉर देयर एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन क्या बेटा, जो भी इन्फ्लेशन इंडेक्स रहेगा या डीएनएस इंडेक्स रहेगा उसको, तो इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया बेटा, ऑनलाइन में सबने लिखना है, लिखोगे तो तुमको भाई ऐसे क्वेश्चन को डील करते आएगा, नाही तो चॅप्टर मेरी तरफ से हो जाएगा, तुम बोलोगे सर आता तर काय आम्हाला आठवत नाहीये, का आठवत नाही, कारण की फक्त वाचलेले, लिखो तो याद रहेगा, क्योंकि पेपर में लिखना ही है तुम्हें। और लास्ट पॉइंट है बेटा, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, डिफ्लेटिंग मीन्स मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डाटा, देखो अंडरलाइन करना, डैश डैश, डिफ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, कौन से डाटा में एडजस्टमेंट करना, ओरिजिनल डाटा, या फिर मैं कहूँ कि ओरिजिनल डेटा में जो एडजस्टमेंट होता है उसे क्या वर्ड है बेटा, डिफ्लेटिंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ जाता है, क्या है, डिफ्लेटिंग। इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू एडजस्ट प्राइस चेंज, wages change etc, thus deflating help to present financial data in which term बेटा, real term। लोग क्या कर रहे हैं, पुराने ही आंकड़े लेके आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर सच्चाई को सामने ला रहा है, अगर कुछ बढ़ाना है तो बढ़ा रहा है, कम करना है तो कम कर रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग जो फाइनेंशियल का डाटा है उसे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है उसमें, और एडजस्टमेंट कर रहा है तो उसे क्या वर्ड होगा, डिफ्लेटिंग, क्या वर्ड होगा, डिफ्लेटिंग। यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन विच टर्म बेटा, रियल टर्म, रियल टर्म मतलब पिछले साल 10,000 दिख रहा था, अब आप वही कॉपी मत करना 10,000, आप चेंजेस को देखो क्या हो रहा है, इस साल अगर 15,000 है तो 15,000 लिखो। डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन ओरिजिनल डेटा, पहला पॉइंट आप लिखना चालू कीजिए, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, लिखो यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, यूजफुल टू प्रेजेंट, ये पहला पॉइंट रहेगा। इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू एडजस्ट प्राइस चेंज, वेजेस चेंज एक्सेट्रा, दस डिफ्लेटिंग हेल्प टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स, मतलब एट कांस्टेंट प्राइस, जो भी तुम्हारा करंट प्राइस रहेगा, जो एक्चुअल प्राइस रहेगा। बस ये 1-2 क्वेश्चन डील करने, उसके बाद तो प्रैक्टिकल चालू होगा और तुमको फिर मजा आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर जितना इजी लग रहा था, हाँ बेटा 5 मिनट, होमवर्क हो गया क्या, दूसरा क्वेश्चन दिया करते बेटा, दैट्स ऑल। डिफ्लेटिंग देखो, इसमें याद रखने का, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा में डिफ्लेटिंग वर्ड, डिफ्लेटिंग का मतलब बताया और बाद में बोलने का डिफ्लेटिंग हेल्प करता है क्या, फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म में, तो डिफ्लेटिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरीबॉडी यस और नो, यस करेक्ट, चलो। यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, क्या लिखा आपने बेटा, यूजफुल टू प्रेजेंट which data, financial data in real term। देखो एक लाइन में तो तुम्हारा पॉइंट ही आ रहा है 5वां, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डिफ्लेटिंग,
डिफ्लेटिंग का मतलब एडजस्टमेंट इन जो भी आपका प्राइस लेवल है वगैरह इसमें, और डिफ्लेटिंग हेल्प करता है रियल टर्म में। डिफ्लेटिंग वर्ड को लेके दोनों पॉइंट लिखना, खत्म। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान दो राजा, ये क्वेश्चन अपन ने क्यों लिख लिख के किया, क्योंकि अपने को पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ना, ये तो जिंदगी बहुत सिंपल है। देखो मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी पेपर बना तो ये इसमें से आएगा, बहुत इजी पेपर बना तो एक्सप्लेन क्या टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तुम बोलोगे प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल, बहुत आराम से तुमको क्या पूरे जनता को इजी पेपर जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन की जगह ये वाला आ गया भाई, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, सब बोले खूप अवघड आम्ही करणारच नाही। सिग्निफिकेंस में भी कितने पॉइंट है, 5। पहला, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, अंदर का पॉइंट पढ़ा आपने। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइन टू पॉलिसी मेकर विच हेल्प देम फॉर मेकिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फिक्सेशन, डीए वगैरह। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट था भाई, स्टडी ट्रेंड्स एंड क्या टेंडेंसी। इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड फॉर मेजर क्या बेटा, चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज प्रोडक्शन, प्राइस, import, export, etc. over a period of time. For example, we can study or observe data of last 5 year in industry sector, तो देखेंगे कि क्या उसमें ट्रेंड चल रहा है क्या, बस अपने हिसाब से लिखो। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग क्या, प्रिडिक्शन। फोरकास्ट में प्रिडिक्शन वर्ड यूज करो, प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ क्या, पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। सिंपल सी बात है कि पास्ट और प्रेजेंट में जो है, पिछला पास्ट अभी का प्रेजेंट, उसको देख के हम किससे प्रेडिक्ट करेंगे, फ्यूचर को। फोरकास्टिंग गाइड इन व्हाट बेटा, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था। फिर चौथा हमने पॉइंट देखा क्या, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। वो किसको चेक करता है बेटा, चेंजेस इन प्राइस लेवल, जो गवर्नमेंट को इनेबल करती तो अंडरटेक एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स और पॉलिसी, और यहाँ पे लिख लो फॉर एग्जांपल डीए वगैरह इंक्रीज करना। और लास्ट पॉइंट आपने देखा क्या बेटा, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, और इसमें क्या था, डिफ्लेटिंग वर्ड था। बस इसको ध्यान में रखना, समझा सबको। ठीक है, आपने जो चार्ट बनाया ना, चार्ट, वहां पे बस ये वाला एक क्वेश्चन ऐड करो और इसके सिर्फ हेडर लिख लेना। और आपको लगता है कि सर इसमें छोटा सा हम लोग, इसमें टाइप्स के बाद और एक क्वेश्चन क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ऑफ क्या बेटा, इंडेक्स नंबर। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले ये चार्ट पढ़ लिया आपने तो बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कितने पॉइंट है बेटा, 5 ही पॉइंट। ठीक है, पांचों के पांचों पॉइंट लिख लो, अभी चार्ट कंप्लीट करो अभी के अभी। फिर और एक थियरी है कंस्ट्रक्शन वाला, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकली। इसमें इंडेक्स नंबर हो गया, 10वां चैप्टर हो गया, तो 3 ही चैप्टर रहेंगे। पब्लिक फाइनेंस करा के दूसरा नेशनल इनकम हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स डन। क्या बोल रहे हो, चलो तो यहाँ पे रुकते बेटा, ये कंप्लीट कर लेना और घर से इतना रिवाइज करना। मतलब देखो कल और आज जो दोनों लेक्चर अच्छे से कर रहा है, घर पे पढ़ रहा है, आने वाले सैटरडे को जब इस पे पेपर होगा ना, तुमको वापस उस दिन पहले रोना नहीं पड़ेगा कि सर आठवत नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे करे। और मैं चाहता हूँ कि जो हर एक दिन हर एक शेड्यूल को फॉलो कर रहा है, उसका राइटिंग पेपर भी अच्छा जाएगा, जो अभी से पढ़ रहा है। जो एक दिन पहले उठेगा और बोलेगा अभी लर्न करना है, वो पॉसिबल ही नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। शुभम पेपर नहीं दिया था कल, कब दिया था?